कहते हैं कि जब आधी रात को कुत्ते रोने लगे तो समझ जाना कि आसपास बुरी शक्तियां है। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? यह तो कोई ऐसा व्यक्ति ही बता सकता है जिसके साथ कोई घटना घटी हो। जब एक ट्रक ड्राइवर आधी रात को जंगल में ट्रक रोक देता है, तभी ट्रक ड्राइवर का पालतू कुत्ता ऐसा कुछ देख लेता है कि मौके पर ही। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर का काम जितना सरल लगता है उतना होता नहीं। रात भर सुनसान सड़कों पर ट्रक चलाना, और अगर किसी कारणवश आधी रात को बीच जंगल में ट्रक बंद पड़ जाए तो, और फिर उस घने जंगल में कुछ ऐसा घटता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का यह अनुभव हमें भेजा है लोकेश तिवारी जी ने, तो उनका अनुभव उन्हीं के शब्दों में। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी कहानियाँ सुनाने में आनंद मिलता है। तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मेरा नाम लोकेश है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में कितना घना जंगल है यह तो आपको पता ही होगा। मेरा खुद का ट्रक है और मैं खुद उसे चलाता हूँ, क्योंकि ड्राइवर को अलग से तनख्वाह देनी पड़ती है और इतना अमीर तो मैं हूँ नहीं। इसी कारण कोई भाड़ा मिलते ही मैं खुद ही ट्रक लेकर निकल पड़ता हूँ। रात को सड़कों पर कम ट्रैफिक रहता है, इसी वजह से मैं रात को ही ज़्यादातर ट्रिप्स मारता हूँ। मेरा एक पालतू कुत्ता है, शेरू। मैं हमेशा उसे अपने साथ ही रखता हूँ। इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है, बस शेरू मेरा अच्छा दोस्त बन गया है। इसी वजह से वो हर ट्रिप में मेरे साथ रहता है। मेरे ड्राइवर मित्र मुझे बताया करते थे कि कैसे रात में उनके साथ भयानक घटनाएं घट चुकी है, लेकिन मुझे ये सब बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियाँ लगती थी। लेकिन उस रात मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मुझे यकीन करना पड़ा कि उन लोगों की कहानियाँ सच्ची थी। वो शनिवार की रात थी। मुझे लोकल का भाड़ा मिला, मतलब एक ज़िले से माल उठाकर दूसरे ज़िले में पहुंचाना है बस। हाँ, लेकिन उन्हें काम की जल्दी थी, इसीलिए मुझे बोले कि हो सके तो आज रात ही ये ट्रिप मार दो, फिर इसके बाद की सभी ट्रिप तुम्हें ही दी जाएगी। व्यापारी की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे काम नहीं मिल रहा था और अब लगातार 10-15 दिन का काम मिलने वाला था। रात के 11 बजे के आसपास मुझे पार्टी का फ़ोन आया। आपको आज रात ही यह ट्रिप मारनी है, हो सके तो अभी आ जाइए ट्रक लेके। जी बिल्कुल, बस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। घर में जाकर ट्रक की चाबी ली, कुछ ज़रूरी सामान और शेरू को कैबिन में बिठा दिया। एक हाथ से कैबिन का दरवाज़ा खोला और ट्रक के पहिए पर पाँव रखकर मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया। धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया और ट्रक चालू किया। पास ही के गोडाउन से माल उठाना था। मैं ठीक 11:30 बजे गोडाउन पहुंच गया। वाह लोकेश, बड़े जल्दी आ गए, अच्छा किया। यह लो एडवांस। व्यापारी ने मुझे एडवांस दिया और माल की जानकारी देते हुए उसे कहाँ पहुंचाना है यह सब बता दिया। ट्रक में गद्दे बनाने का कच्चा माल था। 10-15 मिनट में ट्रक में माल लोड कर दिया गया और उसे अच्छे से पैक भी कर दिया। मैंने ट्रक चालू किया और वहाँ से ट्रक हाईवे पर लगा दिया। मेरे अनुमान के मुताबिक ही हाईवे पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, बस किसी मोड़ पर 1-2 ट्रक दिखे, उसके अलावा पूरा हाईवे खाली था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और अब शहर दूर छूट गया। आगे का रास्ता जंगल से होकर था। रात के करीबन 12:30 बजने को थे। अब जंगल का रास्ता शुरू हो गया और ट्रक उस सुनसान जंगल में हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने नोटिस किया कि बहुत देर से मेरे अलावा हाईवे पर कोई भी नहीं दिख रहा था। बड़े बड़े वाहन तो छोड़ो,
कोई बाइक सवार भी दूर दूर तक नज़र नहीं आया। 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा हाईवे पर बस मेरा ही ट्रक चलते जा रहा था। जंगल का रास्ता मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और जितना अंदर जाओ उतना ही जंगल और घना हो रहा था। यह जंगल खत्म क्यों नहीं हो रहा? कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया? गलत रास्ते पर तो नहीं ना ट्रक चला रहा मैं मन ही मन यह सब सोचने लगा, क्योंकि दिन में मैं कई बार इस रूट से जा चुका था। यह जंगल का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर का था, लेकिन मेरे अनुमान से मैंने 10 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता पार कर लिया। फिर भी जंगल का रास्ता बढ़ता ही जा रहा था। मैंने हाईवे के साइड में ट्रक रोक दिया और छलांग मार के ट्रक से नीचे उतर गया। मैं आसपास देखने लगा और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रोड के बगल में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे वो मानो मुझे ही घूर रहे हो। धीरे धीरे पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक से नीचे उतरते ही मुझे डर लगने लगा था और कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। मैं तुरंत कैबिन की ओर भागा और देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन शेरू भौंकते ही जा रहा था। ज़रूर शेरू ने किसी को देखा होगा और अब वो छुप गया होगा, तभी शेरू भौंक रहा है। मैंने ट्रक में से डंडा लिया और ट्रक का राउंड मारने ट्रक के पीछे चला गया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। माल भी सही सलामत था। तभी मेरी नज़र ट्रक के सामने पड़ी और मेरी तो रूह तक कांप गई। ट्रक के ठीक सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, बिल्कुल बेजान। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज़। उसका चेहरा मानो किसी चीज़ ने कुचला हो। लेकिन यह बूढ़ा व्यक्ति कहाँ से आया? अभी तो मैं वही खड़ा था, तब तो नहीं था। अब अचानक कहाँ से आया? च च च चाचा, कौन हो आप और यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? मैं घबराहट भरी आवाज़ में बोला, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर भी उसने कोई हरकत नहीं की और वही ट्रक के हेडलाइट्स के सामने जो कि तो खड़ा था और बस मुझे ही घूरे जा रहा था। ऐसा मानो कि मुझे नज़र से ही खा जाए। तभी अचानक मेरे पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं तुरंत पलट गया, आवाज़ की तरफ देखा तो पेड़ की एक टहनी मेरे से कुछ दूर पड़ी हुई थी। मैंने पेड़ के ऊपर देखा, घना अंधेरा और पेड़ भी बहुत ऊंचा था। मुझे ठीक से कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मुझे कुछ बहुत भयानक महसूस हो रहा था। मानो कोई पेड़ के ऊपर बैठा मुझे ही घूर रहा हो और शायद ये डाली भी उसी ने मारी हो। मैं तुरंत पलटा और वो बूढ़े व्यक्ति को देखने लगा, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरा तो सिर चकराने लगा। मन में तरह तरह के डरावने ख्याल आने लगे। वो बूढ़ा तो मानो कहीं गायब सा हो गया था। मैं अब ट्रक की कैबिन की तरफ जाने लगा। तभी पेड़ के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो वो बूढ़ा व्यक्ति पेड़ की डाली पर झूल रहा था। उसे देख के मैं लड़खड़ाकर वही गिर गया। तभी मेरी नज़र ट्रक के नीचे गई और वो बूढ़ा व्यक्ति अब ट्रक के नीचे लेटा हुआ था। उसे देखकर मैं तुरंत ही हाथ के बल चलकर वहां से पीछे हो गया। मैं उठकर खड़ा हुआ, लेकिन अब मुझे चक्कर से आने लगे थे। सिर भारी हो रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब मानो मैं वहीं पर गिरने वाला था। तभी शेरू ट्रक से उतरकर मेरे पास आया और मुझे हल्का सा काटकर भौंकने लगा। शायद वो मुझे मूर्छित होने से बचा रहा हो और उसका यह परिश्रम काम भी कर गया। मुझे अब धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैं जैसे तैसे ट्रक के कैबिन में गया और पहले टेप रिकॉर्डर चालू कर उस पर हनुमान चालीसा लगाई।
ट्रक चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा। शेरू मुझे चाट रहा था और मेरे आंखों में हल्का हल्का पानी आ गया, क्योंकि आज मैं शेरू की वजह से बच पाया। ट्रक थोड़ा दूर जाते ही जंगल का रास्ता खत्म हुआ और वहाँ साइन बोर्ड पर 10 किलोमीटर लिखा था, यानी कि जंगल का रास्ता बराबर था। मुझे ही ऐसा लग रहा था कि मैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा चला, लेकिन ऐसा नहीं था। अचानक मुझे सब कुछ समझ आया। छलावा, हाँ यह वही था। पहले मुझसे ट्रक रुकवाया, फिर छलावा ने अपना खेल चालू किया। लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं इसी रास्ते कई बार गुजरा हूँ? तब तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, याद आया। निकलने से पहले आज मैंने सुबह का ही बासी मटन खाया था, उसी के कारण यह सब हुआ। मैं ट्रक चलाते चलाते मन ही मन खुद से बातें कर रहा था। हनुमान चालीसा सुनकर मुझे थोड़ा पॉजिटिव फील हुआ। मैं ट्रक अब नॉर्मल स्पीड में चलाने लगा। थोड़ी ही देर में हाईवे पर एक मोड़ आया। मैं वहाँ से मुड़ गया और अब सुबह के तकरीबन 3 बज रहे थे। अब रास्ते पर वाहनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और मेरा डर भी कम होने लगा। दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने कभी भी रात को मटन या चिकन खाकर ट्रक नहीं चलाया।